तो सबसे पहले इस वीडियो को ना एकदम रॉ रखेंगे, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं ना मार्केट में चल क्या रहा है, तब तक हमेशा आपको डर लगेगा कि हो सकता है नेक्स्ट ले ऑफ लिस्ट में आपका नाम ना हो। और हमेशा आपको लगता रहेगा कि भाई ओरेकल में ले ऑफ हो रहे हैं, अमेजॉन में ले ऑफ हो रहे हैं, इतनी सारी कंपनीज में ले ऑफ हो रहे हैं। हो सकता कल मैं सुबह उठूं और मेरे पास भी एक ईमेल आए। सबसे पहले हम 3 साल पहले की बात करते हैं कि यहाँ पे आपको लिंक्डइन में जाके अपने प्रोफाइल पे लिख देना भाई जावा डेवलपर हूँ, रिएक्ट डेवलपर हूँ, बस आपका काम हो गया। क्योंकि आईटी का बूम देखने को मिला था उस पर्टिकुलर टाइम में, और यहाँ पे रिक्रूटर आपको खुद रीच आउट कर रहे थे। और उस टाइम पे मैं जितने अपने दोस्तों से बात करता था, लाइक जो भी आईटी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनी में, बहुत अच्छी कंपनी में जो वर्क कर रहे थे, जब मैं उनसे पूछता था कि भाई जॉब कैसी चल रही है, तो उन सबका रिप्लाई ऑलमोस्ट सेम होता था। वो पता मुझसे क्या कहते थे, भाई जॉब तो बढ़िया चल रही है, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में 1 साल से रुकूंगा और नेक्स्ट वाले ईयर में दूसरी कंपनी में स्विच कर लूंगा। 60-70% की मस्त हाइक मिलेगी और काम आम का लोड है नहीं बहुत ज्यादा। लेकिन अगर इस टाइम की बात करें, अगर मैं उन सेम अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ, तो उनका अभी पता है रिप्लाई एकदम 180 डिग्री से चेंज हो गया है। वो बोल रहे हैं भाई अभी तो सिर्फ यही चल रहा है, जो जॉब है उसमें बहुत सही से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रोज एक बर्नआउट सा फील होता है और हमेशा यही लगता है हो सकता है नेक्स्ट ले ऑफ लिस्ट में मेरा नाम ना हो। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? क्या आपको ऐसी चीज करनी है कि अगर आपने वो चीज कर ली तो एआई क्या फ्यूचर में कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, आप कभी रिप्लेस हो ही नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं आपको एंथ्रोपिक के सीईओ की एक वीडियो दिखाता हूँ। We are now, in terms of, the models that write code, I have engineers within Anthropic who say, I don't write any code anymore. I just let the model write the code. I edit it. I do the things around it. I don't know, we might be 6 to 12 months away from when the model is doing most, maybe all of what SWEs do end to end. And then it's a question of how fast does that loop close. तो आई होप आपने वीडियो देख ली होगी और आप इनका मैसेज भी समझ गए होंगे। बहुत ही जल्दी हमको लगभग 50% जो आईटी जॉब है वो रिप्लेस हो जाएंगी एआई के थ्रू। और पता है जब मैं ये वीडियो देखा था तो ट्विटर के कमेंट देख रहा था, तो उसमें कुछ लोग लिख रहे हैं भाई इस बंदे का ना ये बंदा ना एआई कंपनी का सीईओ है, तो ये तो ऐसी हाइप बनाएगा। दूसरा बोल रहा है भाई ओपन एआई का कंपटीटर है, तो इनको भी तो हाइप बनानी है, उसी के तभी तो इनका प्रोडक्ट कोई खरीदेगा, तभी तो क्लाउड कोड इतने सारे एआई टूल वगैरह हैं उनको यूज करेंगे लोग। तो भाई लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था लोग कितने ज्यादा अनअवेयर हैं कि ऐसी बातें कर रहे हैं। आप यकीन मानो या ना मानो, लेकिन आप रियलिटी नहीं चेंज कर सकते कि यहाँ पे जो एआई है अभी इस पर्टिकुलर स्टेट पे आ चुका है कि वो आपसे बेटर तो भूल ही जाओ। वो अगर बहुत एक्सपर्ट प्रोग्रामर जिसको 5-10 साल का एक्सपीरियंस है उससे बेटर कोड लिख सकता है, उससे एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कोड लिख सकता है हर कॉम्प्लेक्सिटी वाइज। और आप अगर आज इस बात को नहीं एग्री कर रहे हो, तो जिस दिन आपको ये बात रियलाइज होगी तब आप इस वीडियो पे आके थैंक यू बोलो कि भैया ये बात आपने 1 साल पहले भी बताई थी और मुझे अभी रियलाइज हुई है। खुद बताओ एक कंपनी में अभी आप कर क्या रहे हो? वहां पे आपके पास मैनेजर आता है, आपको कुछ यूज केसेस देता है, आप उसके बारे में कुछ लॉजिक सोचते हो, तो आप सिर्फ लॉजिक सोचने के बाद क्या प्रोसेस कर रहे हो आप उस पर ध्यान दो कि आपने माइंड में कुछ लॉजिक सोचा और उसके बाद उस लॉजिक को जस्ट आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। हो सकता है वो पाइथन हो, C++ हो, जावा हो, रस्ट हो, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप देखो एक बार नोटिस करो अपने काम को, आप कर क्या रहे हो? आप जस्ट ट्रांसलेटर वर्क कर रहे हो कि एक लॉजिक को हार्ड कोडेड सिंटैक्स जिसका एक सेट ऑफ पैटर्न है उसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो। तो आप खुद बताओ अगर एआई आपसे बेटर ये सारी चीजें कर सकता है तो आपको पैसे क्यों मिलने चाहिए? और जब तक आपका ये पर्टिकुलर थॉट क्लियर नहीं होगा, आपको हमेशा लगता रहेगा कि एआई आपको रिप्लेस कर देगा। और इसका एक बहुत सिंपल आंसर है, वो भी आएंगे वीडियो पे। उससे पहले हम समझते हैं इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी। आपको लग रहा होगा ले ऑफ हो रहे हैं, इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा सही अपॉर्चुनिटी है,
क्योंकि अभी जो सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अभी जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, वो सेंटर लेवल पे यानी कि बर्ड लेवल पे डेवलप हो रहे हैं। जैसे ही ये चीजें एफिशिएंट होती रहेंगी, ये कंट्री वाइज लेवल पे डेवलप होते रहेंगे। जैसे कि मान लो इंडिया में बहुत सारे बिजनेस हैं जिनको एआई यूज करना है, बहुत सारे रीजनल में लोग एआई को यूज करना चाहेंगे। तो अगर हम बाहर से एआई को इंपोर्ट करेंगे तो हमेशा उस कंट्री की जहां से हम एआई इंपोर्ट किए हैं उसकी बायसनेस आपको देखने को मिलेगी, और इतना ज्यादा एक्यूरेट हमारे रीजनल वाइज आंसर भी हमको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी जब ये सारी चीजें कंट्री वाइज लेवल पे डेवलप होना स्टार्ट होंगी तो एआई बहुत ही बड़ी मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, रोबोटिक्स में, मशीन लर्निंग में, एआई एजेंटिक डेवलपमेंट में। और यहाँ पे सारी बड़ी कंपनियां देख लो, वो इंडिया में स्पेशली बहुत ज्यादा बल्क इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं। आप समझ रहे हो कि एआई की वजह से सिर्फ जॉब जा नहीं रही हैं, एआई की वजह से जॉब बहुत ज्यादा क्रिएट होने वाली हैं। तो इसी चीज को मैं एक आपको जेवेंस पैराडॉक्स है उसकी मदद से समझाता हूँ कि जेवेंस पैराडॉक्स बोलता है कि कोई भी चीज जब वो एक पर्टिकुलर कॉस्ट लेती है और मान लो वो बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों में इंटीग्रेट करी जा सकती है, तो जैसे ही वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है या इजी टू इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो हमेशा उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत सारी जॉब या अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो आपको आइडिया लग रहा होगा ये चीज कैसे जाने वाली है कि यहाँ पे एआई जॉब को इम्पैक्ट भी कर रहा है और एआई जॉब को ग्रो भी करेगा। लेकिन यहाँ पे ये तो मोटा मोटा देख के समझ में आ रहा है, लेकिन मेन क्वेश्चन यहाँ पे पता है क्या, कितनी जॉब इम्पैक्ट होंगी, किस रेट से इम्पैक्ट होंगी और किस रेट से नई जॉब क्रिएट होंगी। आप मान लो एक कंपनी में अभी 100 बंदे का काम अगर 2 बंदे करने लग रहे हैं एआई की मदद से, तो ये 50x का डिक्रीमेंट हुआ है। इसी हिसाब से, इसी 50x के हिसाब से इंक्रीमेंट भी होगा। अगर हाँ होता है तो ये इक्विवेलेंट इक्वेशन बन जाएगी कि भाई जितनी जॉब जाएंगी उतनी ही लगभग नई जॉब क्रिएट होंगी। अगर उससे कम रहता है तो ज्यादा जॉब जाएंगी, कम जॉब क्रिएट होंगी। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता दूं कि जिस हिसाब से एआई इम्पैक्ट कर रहा है अभी जॉब, उस हिसाब से जॉब अब फ्यूचर में कभी भी क्रिएट नहीं होंगी आईटी फील्ड में। तो अब आपको लग रहा होगा भैया आप एक तरफ बता रहे हो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है और एक तरफ से आप बता रहे हो फिर एआई से जॉब इम्पैक्ट होने वाली है। तो आप मुझे रियल सोल्यूशन बताओ कि हमको एक्चुअली में करना क्या है। तो आपको पता है एक्चुअल में कुछ क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। आपका ये जो दिमाग है ना, इधर माइंडसेट, इसको आपको प्रोग्रेसिव माइंडसेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही सिर्फ सॉल्यूशन है। आप अगर खुद सोचो कि एक एक्टिव चीज़ में आप कर रहे हो और उस चीज़ में आपको डर लग रहा है कोई आपको रिप्लेस ना कर दे, तो भाई आप समझो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अवेयर ही नहीं हो। आप एआई कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे चीज़ें इम्पैक्ट कर रहा है, आप उसको अडॉप्ट करना सीखो। और अभी तो ये एआई है, मान लो कल को क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है, हमको उसमें बहुत एफिशिएंट एल्गोरिथम, बहुत एफिशिएंसी हम अचीव कर लेते हैं और फिर वो बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को फट से सॉल्व कर देगा, तब फिर आप क्या करोगे? तो इस पर्टिकुलर चीज़ का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है आपका प्रोग्रेसिव माइंडसेट। कि अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये काम मैं कर रहा हूँ और मैं इस काम में बेस्ट हूँ। हो सकता है आपको कोई कंपनी प्रॉफिट बेसिस पे निकाल भी सकती है, लेकिन हमेशा उस बंदे की डिमांड मार्केट में बहुत अच्छे लेवल से सस्टेन ही रहेगी, क्योंकि वो बंदा बाकी सबसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और यही चीज़ मैं आपको दिल से कन्वे करना चाहता था, तभी ये वीडियो मैंने एकदम रॉ बताई है, बिना किसी स्क्रिप्ट से, ताकि मेरा मैसेज आपके अंदर तक जाए और आप इस चीज़ को समझो। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको अपनी स्किल में मास्टरी करनी है और वो स्किल जिस पे आप काम कर रहे हो एआई उसको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो एआई को आप एज कोवर कर लो, उस चीज़ से इंटीग्रेट करो। मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।